दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर खुलासा हुआ कि पहले दिवाली निशाने पर थी और जब प्लान फेल हुआ तो दो नई तारीखें सोच समझकर तय की गई। पहली 6 दिसंबर यानी कि बाबरी विध्वंस की तारीख और दूसरी 26 जनवरी। सूत्रों का दावा है कि आतंकी उमर और मुजम्मिल ने खुद रेकी करके इन दो तारीखों को तय किया था। देखिए, दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को हमले की तैयारी थी। सूत्रों ने बताया कि बाबरी विध्वंस की बरसी पर हमले का प्लान था। कई लोगों से पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ। 6 दिसंबर को बड़े हमले की तैयारी का ही हिस्सा था कि कार में विस्फोटक रखा गया। आतंकी डॉक्टर उमर बाबरी का बदला लेना चाहता था। उमर ने अपने साथियों को भी इसके बारे में बताया था कि वो बड़े हमले से पूरे देश को एक सख्त संदेश देना चाहता था। सूत्रों का दावा है कि उमर ने दिल्ली में मुंबई जैसे धमाके की साजिश रची। 6 दिसंबर के साथ ही 26 जनवरी को लाल किले पर हमले का प्लान था। दिवाली पर भी हमले की प्लानिंग तो बनाई गई, लेकिन वो फेल हो गई। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में धमाकों का मकसद जब फेल हुआ तो इसके बाद 200 से ज्यादा आईईडी तैयार करने का प्लान तैयार किया। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई और मुजम्मिल उमर खुद रेकी करने आए हुए थे। उनके टारगेट पर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि राम मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, संसद भवन, बिरला मंदिर, सेना भवन, बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस दफ्तर और इंडिया गेट थे। सूत्रों ने बताया कि 4 जगहों पर एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी और 8 आतंकी इस पूरी योजना में शामिल थे। लेकिन मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद अचानक से प्लान बदला गया और फरीदाबाद में पकड़ाए विस्फोटक के बाद एजेंसियों के एक्शन से डॉक्टर उमर भी डर गया, क्योंकि उमर का जुटाया विस्फोटक पकड़ा जा चुका था। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी और एक नोटबुक लगी है, जिससे अब दिल्ली धमाके के कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। साथ ही डायरी से आतंकी कनेक्शन का भी पर्दाफाश होगा। दावा किया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की वो डायरी लगी है जिससे कई अनसुलझे सवालों का क्लू मिल सकता है। ये डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक और डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। डायरी और नोटबुक में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर की तारीखों के तौर पर भी सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है। एक के बाद एक जितनी गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद शक के घेरे में उत्तर प्रदेश के 18 संदिग्ध भी हैं। इन 18 संदिग्ध लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। वहीं खुलासा यह भी हुआ है कि ये संदिग्ध फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ फर्टिलाइजर से, यानी कि खाद से। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में टेरर डॉक्टर्स ने कई ऐसे सबूत छोड़े हैं जो बताते हैं कि फर्टिलाइजर के जरिए यानी कि खाद के जरिए आतंकी डॉक्टर्स अमोनियम नाइट्रेट बना रहे थे। दरअसल फरीदाबाद में 3 दुकानों से 2 क्विंटल से ज्यादा खाद खरीदी गई। अक्टूबर में उमर नबी के 2 साथियों ने यह खाद खरीदी, तो और दुकानों पर भी फर्जी आधार कार्ड दिखाकर फर्टिलाइजर्स खरीदे गए। इस खाद को फिर लाया गया फरीदाबाद के खंदावली फार्म हाउस में केमिकल लैब के अंदर। इसी खाद से उमर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ, क्योंकि अपने केमिस्ट्री के ज्ञान का इस्तेमाल ये डॉक्टर्स विस्फोटक बनाने में कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नगद जुटाए, जो कि उमर को एंड में सौंप दिए गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम और मेवात के नूह से आईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का तकरीबन 20 क्विंटल से ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा और बताया गया कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच में इन लाखों रुपयों को लेकर, इन पैसों को लेकर विवाद भी हुआ था। दिल्ली धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस को जिस दूसरी लाल रंग की कार की तलाश थी, वो फरीदाबाद से बरामद की गई। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई कारों में थे और पहली कार जहां I-20 में धमाका हुआ वो तो सामने है। दूसरी कार लाल रंग की कार थी, जिसको लेकर अब खुलासा हुआ। फरीदाबाद से DL10 CK0458 नंबर की लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की गई, जो कि डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि कार लेने के लिए पेश किए गए दस्तावेज
फेक थे, फर्जी थे। खंदावली गांव के पास फहीम नाम के एक शख्स के फार्म हाउस पर यह कार खड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और एनएसजी की टीम ने आसपास के 10 घर खाली करवाए और विस्फोटक के साथ कार को जब्त किया। खंदावली गांव में लाल रंग की कार मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है, जांच कर रही है। हम इस समय कंदावली गांव में हैं और कंदावली गांव में ही लाल रंग की इको स्पोर्ट मिली थी, जिसके बाद से यहां पर एनएसजी और एनआईए की टीम पहुंची हुई थी और यहां पर जांच चल रहा है। और अभी भी इस समय यहां पर टीम मौजूद है और लगातार यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। किसी को भी वहां पर जाने आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो गाँव के लोग हैं उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अपने घरों के आसपास में जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लगातार जांच चल रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां तैनात किया गया है। गांव वालों को भी इस जगह से थोड़ा दूर हटा दिया गया है।